हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि बढ़िया होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने लूसेंट बायोलॉजी का पहला चैप्टर लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसमें हम पूरी एक एक लाइन को पढ़ने वाले, लूसेंट के एक एक लाइन को पढ़ने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप एक बात याद रखें कि एग्ज़ाम से पहले आपको शॉर्ट नोट्स आपके पास होना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट नोट्स ही आपके रिवीजन में काम आएगा और आप शॉर्ट नोट्स के ही सहारे एग्ज़ाम को बेहतर करने की कोशिश कर पाएंगे। क्योंकि बार बार आप पूरी बुक को नहीं पढ़ सकते, किसी भी बुक को आप पूरी तरीके से बार बार नहीं पढ़ सकते। एग्ज़ाम के पहले शॉर्ट नोट्स होना ज़रूरी है, ये मेरा मानना है। लेकिन आप क्या करेंगे क्या नहीं, ये नहीं पता। जीव विज्ञान, यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी, बायो का अर्थ है जीवन और लोगोस का अर्थ है अध्ययन, अर्थात जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क, जो कि फ्रांस से थे, एवं ट्रेवेरेनस, जर्मनी के थे, नामक वैज्ञानिकों ने 1801 ईस्वी में किया था। तो जिस विज्ञान शब्द का जो प्रयोग हुआ वो लैमार्क और ट्रेवेरेनस द्वारा हुआ था। अगला हेडिंग है जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं, जैसे एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन का अध्ययन, सेरिकल्चर, रेशम कीट पालन का अध्ययन, पीसीकल्चर, मत्स्य पालन का अध्ययन, माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन, फाइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन, एंथोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन, पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन, इक्थियोलॉजी, मछलियों का अध्ययन, इंटेमोलॉजी, कीटों का अध्ययन, डेंड्रोलॉजी, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन, ओफियोलॉजी, सर्पों का अध्ययन, सौरोलॉजी, छिपकलियों का अध्ययन, सिल्वीकल्चर, काष्ठी पेड़ों का संवर्धन, हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान, फ्लोरिकल्चर, फूलों की खेती, एंथोलॉजी, फूलों की अध्ययन। यहाँ पंचोलॉजी लिखा हुआ है, सॉरी इसके लिए। आगे बढ़ते हैं। एग्रोस्टोलॉजी, घास का वैज्ञानिक अध्ययन, हाइड्रोपोनिक्स, पानी में मिट्टी के बिना बढ़ते पौधों का अध्ययन। जितने भी यहाँ पर लिखे हुए थे सब महत्वपूर्ण है, आपको एक बार एग्ज़ाम से पहले इन्हें एक बार देख लेना है। अगला, जो विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास, प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु, इनका काल कब से कब तक है? 384 से लेकर 322 ईसा पूर्व के बीच में है, अरस्तु के काल में हुआ। तो क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में जो विज्ञान का विकास किसके काल में हुआ? अरस्तु जी के काल में हुआ। उन्होंने ही सर्वप्रथम पौधों एवं जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय में अपने विचार प्रकट किए, इसलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। इन्हें जंतु विज्ञान के जनक भी कहते हैं। जीव विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी, जंतु विज्ञान के जनक यानी फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं। जीव विज्ञान के प्रमुख नियमों या सिद्धांतों के प्रवर्तक कौन कौन है, ये हमें देखने की ज़रूरत है। देखते हैं, एक तरफ नियम या सिद्धांत है, दूसरी तरफ प्रवर्तक है। तो आनुवंशिकता के सिद्धांत मेंडल ने दिया, जीव सिद्धांत जीव सिद्धांत डीएच मॉर्गन ने दिया, उत्परिवर्तन सिद्धांत ह्यूगो ड्यूब्रीज, कोश का सिद्धांत स्लाइडेन यूमसॉन, जो द्रव्य सिद्धांत हर्डविग। आपको हो सकता है कि लाल जो पेन है वो अच्छा ना लग रहा हो या दिख ना रहा हो, तो इसके लिए सॉरी, मैं बदल लेता हूँ। जो द्रव्य सिद्धांत ये हर्डविग ने दिया। उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का नियम लैमार्क ने दिया। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत यानी नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विन ने दिया। द्विनाम पद्धति कैरोलस लिनियस ने दिया। डीएनए द्विकुंडलन मॉडल वाटसन एवं किरिक ने दिया। अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को दो समूहों में विभाजित किया गया, जंतु समूह एवं वनस्पति समूह। अरस्तु के द्वारा दो समूह में, एक जंतु एक वनस्पति समूह। लिनियस ने भी अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में संपूर्ण जीवधारियों को दो जगतों, एक पादप जगत दूसरा जंतु जगत में विभाजित किया। लिनियस ने वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरू की, उसी से आधुनिक वर्गीकरण
प्रणाली की नींव पड़ी, इसलिए उन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहते हैं, यानी फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी लीनियस जी है। अगला हेडिंग है जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण, यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। परंपरागत द्विजगत वर्गीकरण का स्थान अंततः व्हिटेकर द्वारा सन 1969 ईस्वी में प्रस्तावित 5 जगत प्रणाली ने ले लिया। यानी जो पहले 2 जगत चला आ रहा था, अब 5 जगत में उसे विभाजित कर दिया गया। इसके अनुसार समस्त जीवों को निम्नलिखित 5 जगत में वर्गीकृत किया गया। पहला मुनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा पादप, चौथा कवक, पांचवा जंतु। इन 5 जगत में बांटा गया। मुनेरा क्या है? इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्किबैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं। तंतुमय जीवाणु भी इसी जगत के भाग है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि तंतुमय जीवाणु किस किंगडम से संबंध है, तो आप मुनेरा ही बताएंगे। यह है साइनोबैक्टीरिया का चित्र। साइनोबैक्टीरिया जो नदी या तालाबों में कभी कभी हमें देखने को मिलते हैं। अगला, हम बढ़ने से पहले आपको 1-2 चित्र और दिखाना चाहते हैं मुनेरा का। ये सभी मुनेरा है। आप देखें, मुनेरा जगत के ये सभी प्राणी हैं। नाम यहाँ पर नहीं दिया गया है। अगला, प्रोटिस्टा। इस जगत में विविध प्रकार के एकोष्के, अलग अलग तरीके के एकोष्के, प्रायः जलीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए गए हैं। पादप एवं जंतु के बीच स्थित यूग्लिना इसी जगत में है। तो पादप एवं जंतु के बीच स्थित कौन सा जंतु है, अगर आपसे पूछा जाता है तो आप यूग्लिना बताएंगे। यह 2 प्रकार की जीवन पद्धति प्रदर्शित करती है। एक सूर्य के प्रकाश में स्वपोषित एवं प्रकाश के अभाव में इतर पोषित। इसके अंतर्गत साधारणतया प्रोटोजोआ आते हैं। अगर हम बात करें तो प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत प्रोटोजोआ इसके अंतर्गत आते हैं। आप देखिए एक चित्र के द्वारा पूरा देख सकते हैं आप। अमीबा है, यूग्लिना है, स्लाइम मोल्ड है, टाइटम है, पैरामीशियम है, ये सब आप देख लें। ये सभी जीव प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। अगला जगत है पादप। इस जगत में प्रायः सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव सम्मिलित हैं। शैवाल, मॉस, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधे इसी जगत के अंग हैं। चाहे वो पुष्प उसमें खिलते हों, नहीं खिलते हों, फिर भी ये पादप जगत के अंतर्गत आते हैं। जैसे एल्गी है, आप देखें, टेरिडोफाइट्स है, जिम्नोस्पर्म्स है, एंजियोस्पर्म्स है, ब्रायोटोफाइट्स है, परायोफाइट्स। अगला जगत है कवक। इस जगत में वे यूकैरियोटिक व परपोषित जीवधारी सम्मिलित किए जाते हैं, जिनमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है। किसके द्वारा? अवशोषण के द्वारा पोषण होता है। ये सभी इतरपोषी होते हैं। कैसे होते हैं? सभी इतरपोषी, यानी स्वपोषी नहीं होते, बल्कि ये अपना भोजन खुद नहीं बनाकर दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ये परजीवी अथवा मृतोपजीवी होते हैं। इसकी कोशिका भित्ति काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है। किसकी? काइटिन नामक जटिल शर्करा की। ये सभी कवक जाति से संबंधित है, कवक जगत से संबंधित है। आप देख ले एक बार चित्र। अगला है जंतु जगत। इस जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु समभोजी, कैसे? समभोजी होलोजोइक यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं। इनको मेटाजोआ भी कहते हैं। हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा, मछली, सरीसृप, उभयचर, पक्षी तथा स्तनधारी जीव इसी जगत के अंग हैं। यानी सभी अधिकतर जंतु जो हमें दिखाई देते हैं अपने आसपास, वो सभी जंतु जगत में ही सम्मिलित है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जाति है। चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। अगला हेडिंग है जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति। 1753 में कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक, जिन्हें वर्गीकी का जन्मदाता, जो अभी हम पिछली स्लाइड में पढ़ चुके हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है, ने जीवों की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बनता है। पहला शब्द वंश नाम तथा दूसरा
शब्द जाति नाम कहलाता है। वंश तथा जाति नामों के बाद उस वर्ग के विद के नाम लिखे जाते हैं जिसने सबसे पहले उस जाति को खोजा या जिसने इस जाति को सबसे पहले वर्तमान नाम प्रदान किया। जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस लिन है। अगर आप एग्ज़ाम के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट होता है यही पूछा जा सकता है कि जीव के द्विनाम पद्धति किसने दिया, यही पूछा जा सकता है आपसे। वास्तव में होमो उस वंश का नाम है जिसकी एक जाति सेपियंस है। एक जाति सेपियंस है किसका? होमो का। वास्तव में लीनियस शब्द का संक्षिप्त रूप है कौन सा? लिन। लिन ही संक्षिप्त रूप है लीनियस का। इसका अर्थ यह है कि सबसे पहले लीनियस ने इस जाति को होमो सेपियंस नाम से पुकारा। अब यहाँ पर जो स्लाइड जो है ये महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम के लिए। जैसे कुछ जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम एग्जाम में काफ़ी बार देखने को मिले हैं। जैसे मनुष्य का नाम है होमो सेपियंस। एक बार आप देख सकते हैं इस स्लाइड को, आम का दिया हुआ है, मेढक, धान, जो कि लूसेंट में यही दिया है। हम आपको एक एक लाइन पढ़ाने वाले हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो अगर आप ये लग रहा है आपको कि यहाँ पर कुछ छूट गया है, मिस हो गया है, तो आप हमें बता सकते हैं। हमने पूरी कोशिश की है कि एक एक शब्द, एक एक वर्ड आपके पास हो, लूसेंट की पूरी आपके पास हो। यहाँ पर डॉग का है, मटर का है, गाय का है, चना का है, सरसों, ऐसे भी आप देख लें। एक बार इन्हें देखना है, याद करना है, फिर एग्ज़ाम में आपको चले जाना है। यहाँ से हमारा दूसरा चैप्टर शुरू होगा, तो हम दूसरा चैप्टर शुरू करने से पहले पहला चैप्टर आप उसे कंप्लीट करें, उसे पढ़ें, फिर हम दोबारा दूसरा चैप्टर लेकर हाजिर होंगे। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।